दोस्तों 19 अगस्त 2024 को पाकिस्तान के सिंध जिले के खैरपुर गांव जो कि जटोली थाने में पड़ता है, वहां से लगभग रात के 12 या 1 बजे का टाइम रहा होगा जब आसपास के लोगों को एक घर से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। जब आसपास के लोग, आसपास के पड़ोसी उस घर पर देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस घर के 13 लोग खून की उल्टियां कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई उन्हें बचा लो, कोई उनके बच्चों को बचा लो। और वो इधर उधर भाग रहे हैं और उनमें से कुछ तो बेहोश भी होना शुरू हो जाते हैं। इस फैमिली की जो एक लड़की थी, केवल वही सही होती है जिसका नाम शाइस्ता होता है। मतलब 14 फैमिली मेंबर में से 13 फैमिली मेंबर तो उल्टियां ही कर रहे थे और जो ये शाइस्ता थी ये भी काफी रो रही, चिल्ला रही होती है और लोगों से कह रही होती है कि कोई उनके परिवार को बचा ले। इधर गांव वालों की भीड़ भी धीरे धीरे इकट्ठा हो जाती है और गांव वालों के पास, मतलब जिसके पास ट्रैक्टर होता है वो ट्रैक्टर से, जिसके पास कार होती है वो कार से, मतलब जिसके पास जो भी साधन होता है वो उस साधन से उस परिवार के उन 13 लोगों को अपने नजदीकी जो सरकारी हॉस्पिटल होता है वहां पर एडमिट करवा देते हैं। बट जब डॉक्टर्स उन 13 लोगों को देखते हैं तो उनमें से 9 लोगों की मौत तो ऑलरेडी हो चुकी थी और जो 4 लोग बचे थे उनकी हालत भी बहुत ही क्रिटिकल होती है। अब यह सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। चूंकि यह मामला एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत का होता है, अब इस घटना से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। तो यह मामला भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, जिससे कि एसएसपी, डीएसपी जो भी उस तबके के अधिकारी होते हैं वह हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि यह कैसे हुआ, इन लोगों की मौत कैसे हुई। तो यहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि जो भी इन लोगों ने खाना खाया था उसमें जहर मिला हुआ था, जिसके कारण इनकी मौत हो गई है। मतलब फूड पॉइजन के कारण इनकी मौत हुई है। अब पुलिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि एक ही परिवार के 9 मेंबरों की मौत पॉइजन के कारण हुई है और जो 4 लोग बचे हैं उनकी हालत भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। उस परिवार की केवल एक लड़की जिसका नाम शाइस्ता है वही ठीक है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। बट शाइस्ता का भी रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है। इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और जो इन 9 लोगों की मौत हुई थी इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो 4 लोग जो हॉस्पिटल में बहुत ही क्रिटिकल हालत में एडमिट थे, वे भी अगली सुबह, मतलब 20 अगस्त की सुबह को अपना दम तोड़ देते हैं। मतलब इस परिवार के 13 मेंबरों की मौत हो जाती है और केवल एक लड़की जिसका नाम शाइस्ता होता है वही ठीक बचती है। लेकिन अपनी फैमिली के 13 लोगों की मौत के कारण शाइस्ता का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। वह बार बार बेहोश हो जाती है और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि कोई उसकी फैमिली को जिंदा कर दो, कोई उसकी फैमिली को वापस से ला दो। बिकॉज शाइस्ता के माता पिता, भैया भाभी, जो शाइस्ता की छोटी बहनें होती हैं, उन सबकी मौत हो चुकी थी, जिसके कारण शाइस्ता सदमे में चली जाती है। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहते हैं और वह बस यही कहती है कि कोई उसके परिवार को वापस से ला दो। जिससे कि पुलिस को भी एक बार लगता है कि इस लड़की शाइस्ता के साथ ठीक नहीं हुआ है, इस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादती हुई है। इसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है क्योंकि यह मामला एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत का था। तो इन डेड बॉडी की पोस्टमार्टम भी जल्दी किया जाता है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उससे पता चलता है कि वास्तव में इन लोगों की मौत फूड पॉइजन के कारण हुई है। इसके बाद पुलिस शाइस्ता के घर पर जाती है और वहां पर जो पिछले शाम उन लोगों ने खाना खाया था और जो भी उनके घर पर खाने की सामग्री होती है उन सब का पुलिस सैंपल ले लेती है। मतलब घर में जो भी खाने का सामान होता है पुलिस उन सब की जांच करवाती है। लेकिन पुलिस हैरान तो तब होती है जब उन जांच में पता चलता है कि किसी भी चीज में पॉइजन नहीं मिला हुआ है। तो पुलिस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन 9 लोगों की मौत कैसे हुई है, आखिर इन लोगों ने क्या खाया था जिससे कि इनकी मौत हो गई है। इसके बाद जब पुलिस घर में तलाशी करती है तो उन्हें एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा दिखाई पड़ता है। पुलिस उस टुकड़े की भी जांच करवाती है और जब उस टुकड़े की जांच आती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस रोटी में ही जहर मिला हुआ था और यह जहर भी बहुत ही खतरनाक वाला था। इसके बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिर रोटी में जहर किसने मिलाया था, जिससे कि एक ही परिवार के 13 मेंबर मौत की नींद सो गए। बस एक ही लड़की बची है शाइस्ता और उसने उस शाम को कुछ नहीं खाया था, जिसके कारण पुलिस का शक भी शाइस्ता के ऊपर ही जाता है। अब पुलिस शाइस्ता से पूछताछ करती है तो शाइस्ता पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है। उसका केवल एक ही जवाब होता है कि उसे कुछ नहीं पता और वह रोने लगती है और बेहोश भी हो जाती है। अब इस घटना को काफी दिन बीत जाते हैं और अभी भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं और पुलिस भी अलग अलग एंगल से इस केस की जांच कर रही होती है। इसके बाद पुलिस गांव में भी पूछताछ करती है और जो शाइस्ता की फ्रेंड्स होती है पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है। तो यहाँ पर पुलिस को एक बात पता चलती है
कि शाइस्ता किसी लड़के से प्यार करती है जिसका नाम आमिर बख्श है। और जब पुलिस शाइस्ता के फोन की कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि शाइस्ता आमिर से घंटों घंटों बातें करती थी। इसके साथ ही शाइस्ता के दोस्त पुलिस को यह भी बताते हैं कि शाइस्ता आमिर से शादी करना चाहती थी, बट उसके परिवार ने कुछ दिन पहले ही उसकी शादी कहीं और पक्की कर दी थी। तो यहाँ से पुलिस का शक शाइस्ता पर और ज्यादा हो जाता है और फिर से एक बार पुलिस शाइस्ता से पूछताछ करती है, लेकिन शाइस्ता का इस बार भी जवाब वही होता है कि उसे कुछ नहीं पता और वह बेहोश होने का नाटक करने लगती है। इसके बाद पुलिस आमिर को भी गिरफ्तार करती है और फिर इन दोनों से पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी ये दोनों अपना मुंह नहीं खोलते हैं। यह कहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता था कि अगर पुलिस चाहे तो पत्थर से भी सच उगलवा सकती है। एक बार पुलिस फिर से शाइस्ता से पूछताछ करती है और शाइस्ता को बताती है कि जो तुम्हारा आशिक है, जो आमिर है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि उसने ही तुम्हें जहर दिया था और उसने ही तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हें खिलाने के लिए कहा था। इतना सुनते ही शाइस्ता टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और वह पुलिस को बताती है कि वह आमिर से प्यार करती है और उसके घर वाले उन दोनों के रिश्ते को नहीं मान रहे थे, उन दोनों की शादी नहीं करवा रहे थे और उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। जब मैंने यह बात आमिर को बताई तो आमिर ने मुझे एक पाउडर ला कर दिया और आमिर ने मुझसे कहा कि जब भी घर में रोटी बने तुम्हें इस पाउडर को उस रोटी के आटे में मिलाना है और पूरे परिवार को वह रोटी खिलानी है और तुम्हें खुद उस रोटी को नहीं खाना है। इसके बाद जब वह रोटी खाएंगे तो सभी परिवार वाले हमारे रिश्ते को मान जाएंगे। आगे शाइस्ता बताती है कि उसे नहीं पता था कि वह पाउडर जहर है। उसने सोचा आमिर कोई टोना टोटका करवा कर लाया है, वरना वह जहर अपने परिवार वालों को कभी भी नहीं खुलाती। और मुझे आमिर ने ही कहा था कि अगर हमने यह बात किसी को भी बताई तो पुलिस उन्हें जेल में डाल देगी और इस कारण ही उसने पुलिस को पहले यह बात नहीं बताई थी। इसके बाद पुलिस ने शाइस्ता और उसके प्रेमी आमिर को दोनों को ही जेल में डाल दिया। फिलहाल इन दोनों को पाकिस्तान की कोर्ट ने पूरे आजीवन जेल में रहने की सजा सुनाई है और उच्च स्तर की कोर्ट में अभी भी इनका केस चल रहा है। हो सकता है कि भविष्य में इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाए। लेकिन आप सोचकर देखिए, जिसे आपने बचपन से पाला, जिसे आपने अपनी गोद में खिलाया घुमाया, वह 1-2 साल पहले मिले लड़के या लड़की के लिए इस कदर जा सकता है कि वह अपने ही परिवार को मौत की नींद सुला दे। जो माँ बाप ने 20-25 साल का उसे प्रेम किया, उसका कोई मोल नहीं। धन्यवाद।